हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। इस वीडियो में हम बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट असाइनमेंट की बात करने जा रहे हैं, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट, जिसको हम उर्दू में देखेंगे कि उर्दू में हम अपना हुसूल-याबी जाँच कैसे बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले आप तारुफ़ देंगे कि तारुफ़ क्या होगा। तो तारुफ़ में आप ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जो यहाँ पे लिखी हैं, या उसमें भी कुछ चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। कामयाबी की जांच क्या होती है, यानी कि हुसूल-याबी की जांच। यहाँ पे कामयाबी की जांच की जगह आप लिख सकते हैं कि हुसूल-याबी की जांच किसे कहते हैं या क्या होती है, यानी कि व्हाट इज़ अचीवमेंट टेस्ट। अब अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों अपने असाइनमेंट के तौर पे। और फिर अचीवमेंट टेस्ट का जो पर्पज़ होता है, यानी कि हुसूल-याबी जांच का जो मकसद होता है वो क्या होता है, वो देखते हैं। फिर आपके मकासद आ जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या हैं उनके। ऑब्जेक्टिव आप लिख लेंगे इजीली। ऑब्जेक्टिव के बाद दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे खुसूसियात, यानी कि जिसको हम कहते हैं फीचर्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। हुसूल-याबी जांच के खुसूसियात क्या होते हैं, वो चार अहम खुसूसियात यहाँ पे शामिल की गई है। सबसे पहला है रिलायबिलिटी, जिसको कहते हैं काबिल एतमाद। तो उसमें उसके बाद आप तक आपका आता है ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि मारूजियत। और फिर वैलिडिटी, जिसको दुरुस्तगी। और फिर वजाहत, यानी कि क्लैरिटी, चौथा स्टेप आपका आ जाता है। फिर आपका स्टैंडर्डाइजेशन। और फिर आपका आता है इम्पोर्टेंस, यानी कि क्या अहमियत है। हम जो हुसूल-याबी की जांच करते हैं वो क्यों करते हैं, यानी कि आपकी एक तरीके से अगर कामयाबी की जांच अगर हम सिंपल वर्ड में कहें, अचीवमेंट टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, वो आप यहाँ पे अपने असाइनमेंट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सॉल्विंग स्टूडेंट डिफ़िकल्टीज़, जैसे कि आपको पॉइंटर्स की शक्ल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस लिए करते हैं, स्टूडेंट की प्रॉब्लम ताकि सॉल्व हो जाए। मोटिवेशन स्टूडेंट का, ताकि स्टूडेंट की हौसला अफजाई हो सके, इनकरेज कर सके स्टूडेंट की जो हौसला अफजाई, उसका मुताला कर सके, यानी कि उनकी स्टडी कर सके। और इंस्ट्रक्शन, यानी कि तदरीसी हिदायत क्या होती हैं, वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। इन ग्रांटिंग रिकॉग्निशन। और फिर लिमिटेशंस क्या होती है, यानी कि हदूद क्या होते हैं इनके हुसूल-याबी जांच के, अचीवमेंट टेस्ट रिपोर्ट के। तो ये कुछ लिमिटेशंस है जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कामयाबी के इम्तिहान की इक़साम, यानी कि टाइप्स ऑफ अचीवमेंट। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि हुसूल-याबी के इम्तिहान, हुसूल-याबी जांच की अक़साम, यानी कि किस्म। तो सबसे पहला है आपका मायरी टेस्ट, और इसमें आप ये पॉइंटर्स की शक्ल में दे सकते हैं। दोस्तों हमने अभी पिछली वीडियो में एक और अचीवमेंट टेस्ट इंग्लिश में रिकॉर्ड किया था और उसको अपलोड भी किया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल में चीज़ें वहाँ पे सॉल्व कराई है। और उसके बाद यहाँ पे स्टेप्स इन्वॉल्व, यानी कि कितने स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्लानिंग द टेस्ट, उसके बाद होता है प्रिपेयरिंग द टेस्ट, फिर ट्राई आउट द टेस्ट, और फिर आइटम एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं आइटम एनालिसिस, जिसमें हमारा डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स और डिफ़िकल्टी वैल्यू, मीन मीडियन मोड वगैरह कैलकुलेट किया जाता है। और इसके बाद टीचर मेड टेस्ट की बात करते हैं, उस्ताद का बनाया हुआ टेस्ट जो होता है। अब उसका पर्पज़ क्या होता है, यानी कि टीचर मेड असाइनमेंट का जो पर्पज़ होता है वो क्या होता है, वो भी यहाँ पे दोस्तों आपको दिया हुआ है। यूजेस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट फॉर टीचर, क्या यूजेस होते हैं अचीवमेंट टेस्ट रिकॉर्ड के, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अब एक होता है उस्ताद का बनाया हुआ टेस्ट, जिसको हम टीचर मेड टेस्ट कहते हैं। उसमें आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव टेस्ट आप रख सकते हैं, मौजूई टेस्ट जिसमें आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, वाइवा हो सकता है। अभी जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है रिटन टेस्ट, तहरीरी इम्तिहान जिसको कहेंगे, प्रैक्टिकल टेस्ट, अमली इम्तिहान, मारूजी टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ट्रू फॉल्स, सही गलत आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने अचीवमेंट टेस्ट रिकॉर्ड में, एटीआर के अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स आप
रख सकते हैं, यानी कि खाली जगहों को पुर करने वाला, मैच द फॉलोइंग। और आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप रख सकते हैं अपने अचीवमेंट टेस्ट रिकॉर्ड में। और दोस्तों फिर कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन जो कि सिमिलर होते हैं। कामयाबी के इम्तहान की तामीर के इक़दाम, स्टेप फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। और ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व करेंगे। तो ये बात पहले भी हमने कर ली थी, लेकिन फिर दोबारा से अब डिटेल में बात करते हैं कि प्लानिंग ऑफ द टेस्ट किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर्स की शक्ल में आपको यहाँ पे चीज़ें ईजिली नज़र आ रही है। मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी से स्क्रॉल कर देता हूँ। पर्पज़ ऑफ टेस्ट, टेस्ट का मकसद क्या होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि क्या अचीव किया। कंटेंट आप क्या रखेंगे, और कंटेंट के बाद टेस्ट आइटम जो होता है वो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटेज ऑफ क्वेश्चन, अब सबसे पहला आपका है, जैसे कि आपने सबक कितने पढ़ाए हैं वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एफ़ क्या है, एम क्या है, एम सी क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दरख्वास्त है, महारत है, तफहीम है, अमल, इल्म पर मुबनी कोई चीज़ है। अब प्रिपेयरिंग ऑफ द टेस्ट, टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर फिर भी आपको दोस्तों कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी वो क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इवैल्यूएशन ऑफ द टेस्ट के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने अगले टेस्ट, यानी कि प्रिपेयरिंग ऑफ द अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि हम अब अचीवमेंट टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट देख पा रहे हैं। ब्लूप्रिंट जिसको हम मरहला कहेंगे, टेस्ट की मंसूबा बंदी, जिसमें मकासद है, इल्म पर मुबनी कितने % चीज़ है, यहाँ पर नंबर देंगे और आप परसेंटेज देंगे, जिसको हम परसेंटेज की शक्ल में यहाँ पे लिखेंगे। इल्म पर मुबनी कितने नंबर का है और कितने % है, तफहीम कितने नंबर की है, कितने % है, दरख्वास्त आपने कितने नंबर की दी है, महारत, और फिर टोटल कुल कितने मार्क्स का आपने दिया है। फिर ब्लूप्रिंट नंबर 2, मवाद का वज़न, यानी कि वेटेज ऑफ द कंटेंट, कौन सा कंटेंट आपने कितने नंबर का दिया है। जो भी चैप्टर आपने पढ़ाए होंगे उसको आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। और तीसरे पॉइंट जो ब्लूप्रिंट नंबर 3 होगा, वो वेटेज ऑफ टू टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन को आपने कितना वेटेज दिया है, वो भी आपको यहाँ पे बनाना होता है। फिर ब्लूप्रिंट नंबर 4 जो है, मुश्किल सतह का वज़न, यानी कि वेटेज टू डिफ़िकल्टी लेवल, जिसमें हम इजी, एवरेज और डिफ़िकल्ट 3 चीज़ें लेके चलते हैं, जिसको आसान, औसत और मुश्किल सवाल। तो आसान कितने %, यानी कि कितने नंबर और कितने % का दिया आपने, औसत और मुश्किल कितने % और कितने नंबर का दिया, टोटल आपका आ गया 100% और टोटल मार्क्स आ गए आपके 45। और जो आपका फाइनल ब्लूप्रिंट होता है वो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन होता है। बहुत ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ पर आप गलती करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ब्लूप्रिंट जो फाइनल वाला होता है, पहले आप वो सारे ब्लूप्रिंट बनाकर, ये फाइनल वाला लास्ट में बनता है दोस्तों। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट में कर देता हूँ छोटा, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें। आई होप ये आपने स्क्रीनशॉट इजीली ले लिया होगा। इसके बाद दोस्तों, फाइनल ब्लूप्रिंट के बाद हमारा जो टेस्ट का जो मरहला है, यानी कि टेस्ट की जो तैयारी थी, उसमें आपके जो इंस्ट्रक्शंस थे वो आपने यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं कि सवाल कितने सेक्शन रखे हैं और कितने सेक्शन में कितने सवाल है, और हर एक सवाल कितने मार्क्स का है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइम आपने कितना दिया है, साथ ही साथ टोटल नंबर और कौन सा टेस्ट आपने रखा है, वो सब चीज़ें आपने ऊपर लिख ही दिया है। उसके बाद सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे और आपका जो भी क्वेश्चन पेपर है, जिस तरीके से आपने डिज़ाइन किया है, वो आप अपने तरीके से वहाँ पे लिख देंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपको पीयर ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट और आपका जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है वो भी अगर आपको चाहिए, तो वो भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई और असाइनमेंट की ज़रूरत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में
आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे हम आपके वो असाइनमेंट भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमें आखिर तक बने रहें और लाइक ज़रूर करके जाएं, और अपने दोस्तों में हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको एक आंसर की, यानी कि क्वेश्चन पेपर की आंसर की अपलोड बनानी होती है, जो भी आपने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो ये आंसर की आपको नज़र आ रही है, मैं बहुत तेज़ी से स्क्रॉल किया, इसको दे देता हूँ। और फिर आंसर की के बाद इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका आइटम एनालिसिस। तो अब सीधे आइटम एनालिसिस के चलते हैं, यानी कि सब उसके बाद आप स्कोरिंग कर लेंगे कि कितने बच्चों को कितने परसेंट, यानी कि कितने नंबर आए हैं। तो ये अवार्ड लिस्ट जिसको हम कहते हैं, अवार्ड लिस्ट आप बना लेंगे। यहाँ पर अवार्ड लिस्ट में आप मार्क्स दे देंगे आउट ऑफ 45, और उसकी परसेंटेज आप लिख देंगे, टोटल कितने बच्चे थे वो। और उसके बाद हाईएस्ट मार्क्स और लोवेस्ट मार्क्स को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाईएस्ट आपके 3 कितने रहे और लोवेस्ट आपके कितने रहे। उसके बाद दोस्तों इवैल्यूएशन ऑफ द टेस्ट जब आप करेंगे, तो इवैल्यूएशन में आप अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं वो आपको इस मेथड के थ्रू यहाँ पे बताया भी गया है, यानी कि सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो हमने पिछले वीडियो में भी कैसे शॉर्ट में आप निकाल सकते हैं वो हमने बताया था, मीन निकालने का तरीका बताया था आपको। वो वीडियो भी आप पीछे हमारे जो अचीवमेंट टेस्ट रिकॉर्ड हमने पीछे अपलोड किया वहाँ देख सकते हैं। मोड निकालने का ये तरीका भी आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, F1 F2 वाला, जो आपकी 10th क्लास की बुक में है। मोड बराबर L+F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पर आपका लोअर लिमिट F1 जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, F0 आपका प्रिसीडिंग फ्रीक्वेंसी जो होता है, और F2 जो होता है सक्सीडिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दोस्तों नज़र आ भी रहा है। उसके बाद मोड निकालने के बाद आप इजीली मीडियन उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। मीडियन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका फिर एक ग्राफ वगैरह उसके बारे में आप ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ के बाद आप इजी क्वेश्चंस जो थे उसको देखेंगे कि इजी क्वेश्चंस आपने कितने कितने बच्चों ने सही किए और करेक्ट कितने बच्चों ने किए, वो आप यहाँ पे ग्राफ की शक्ल में दिखा सकते हैं दोस्तों। इस ग्राफ को अगर आप रिटर्न बना रहे हैं तो रिटर्न में लिखेंगे, और आपसे कहा जाता है कि इसका प्रिंट आउट निकाल के दे दो, तो प्रिंट आउट भी आप अपने उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद तजिज़िया करेंगे, यानी कि एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस में आप जो पाएंगे कि मीन आपका इतना आया, मीडियन इतना आया, मोड इतना आया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारी पिछली वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिसमें आपको अचीवमेंट टेस्ट रिकॉर्ड कैसे बनाएं, और फिर आप नतीजे यानी कि कंक्लूजन कर देंगे। वो अचीवमेंट टेस्ट रिकॉर्ड से आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपका वो डाउट सॉल्व करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले जो और भी असाइनमेंट है वो आपको लगातार उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।